वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके किस तरह से हम लोग डीसी नेटवर्क में किसी प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम्स जो है वो अप्लीकेबल होता है दो या दो से अधिक सोर्स के लिए। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो सोर्स लिया है और दो सोर्स को लेते हुए इस सुपरपोजिशन थ्योरम को समझाने की कोशिश की है। तो इसमें हमें तीन स्टेप में किसी भी प्रॉब्लम को बनाना है। फर्स्ट स्टेप में जैसे मान लो ये हमारा सोर्स है, 100 वोल्ट सोर्स को हमने एक्टिव कर रखा है और 50 वोल्ट सोर्स को हमने डीएक्टिवेट किया है और तब हमें इस ब्रांच AB में करंट या वोल्टेज निकालना है। और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे सोर्स को हमें एक्टिव रखना है। जैसे मान लो यहाँ अपने 50 वोल्ट सोर्स है तो 50 वोल्ट सोर्स को हमें एक्टिव करना है और 100 वोल्ट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है और तब इस ब्रांच AB में करंट और वोल्टेज निकाल लेना है। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि आपने पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में जो आपने करंट या वोल्टेज निकाला है उसे आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए। यानी स्टेप 1 में जो करंट निकला है उसको और स्टेप 2 में जो करंट निकला है उसको आप यदि ऐड कर देते हैं तो दोनों सोर्स के कारण जो हमें करंट यहाँ पर मिलेगा वो उसके बराबर हो जाएगा। यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब है कि हम लोग डीएक्टिवेट किस तरह से करते हैं। तो डीएक्टिवेट करने का तरीका है, यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसे सिंपली शॉर्ट सर्किट से हम लोग डीएक्टिवेट करेंगे और यदि करंट सोर्स है इस तरह से तो करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट से डीएक्टिवेट करेंगे। अब आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप में हमें क्या करना है, 100 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखते हुए AB के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, ये 100 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखते हुए इस वाले को हमें सप्रेस कर देना है, यानी डीएक्टिवेट कर देना है। डीएक्टिवेट किस तरह से करना है, शॉर्ट सर्किट से, है ना। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये जो है ये मेश से बनाओगे तो बच्चों दो मेश हो जा रहा है तो 2 स्टेप लगेंगे। लेकिन यदि आप नोडल से बनाते हैं तो एक नोड यहाँ पर मिल रहा है, वो आपको आसानी से एक इक्वेशंस में सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सभी करंट का सम 0 करना होता है ना। KCL लगाना है इस नोड पे, नोड A पे। तो चलो इधर करंट कितना आ रहा है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 डैश माइनस 100 और डिवाइडेड बाय 10। यही करंट हुआ इस ब्रांच में। दूसरी ब्रांच में करंट यहाँ पर AB के क्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V1 डैश डिवाइडेड बाय 5 और इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, V1 डैश डिवाइडेड बाय 10। यही है KCL और इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। तो हमने 0 कर दिया। तो इस तरह से V1 डैश का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन आपको ये वैल्यू मिलेगी 25 वोल्ट। ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया। तो करंट कितना होगा बच्चों, AB डैश विल बी दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 5 ओम, है ना। ये वोल्टेज V1 डैश डिवाइडेड बाय 5, V1 डैश निकल गया है, 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट हमने, जब ये 100 वोल्ट सोर्स एक्टिव है
तो यहां पर निकाला। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है बच्चों, अब हम 100 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिए और 50 वोल्ट सोर्स को एक्टिव रखे हुए हैं। तो अब फिर से हमें ब्रांच AB में करंट फाइंड आउट करना है। फिर से हम लोग इसमें नोडल एनालिसिस लगाते हैं। V1 डैश डिवाइडेड बाय, इस बार इसका नाम V1 डबल डैश रखा जाएगा। V1 डबल डैश डिवाइडेड बाय 10 प्लस यहाँ पर करंट कितना होगा, V1 डबल डैश डिवाइडेड बाय 5। इधर करंट कितना हो जाएगा बच्चों, V1 डबल डैश माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही होता है करंट। तो अब हमने KCL यहाँ पर लगा दिया है इस नोड पे, इक्वल टू 0। इस तरह से आप यदि V1 डबल डैश का वैल्यू कैलकुलेट करते हो इस इक्वेशन से, तो उसका वैल्यू आएगा, V1 डबल डैश का वैल्यू आएगा 12.5 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट जो होगा AB के क्रॉस, वो हो जाएगा करंट AB डबल डैश इज इक्वल टू V1 डबल डैश डिवाइडेड बाय 5 ओम, है ना। तो ये हो जाएगा 12.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो, 2.5 एम्पियर। इस तरह से स्टेप 2 में हमें यहाँ पर करंट मिल गया, AB डबल डैश इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो हमने अब ये जो करंट वोल्टेज है V1 डबल डैश, यही वोल्टेज हो जाएगा VAB डबल डैश। इसके क्रॉस इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इस AB के क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 0 है। तो इस तरह से हमने वोल्टेज और करंट दोनों फाइंड आउट कर लिया दोनों स्टेप में। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है बच्चों, जो हमने करंट या वोल्टेज निकाला है उसे अलजेब्रिक सम करना है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। तो स्टेप 3 में हमें करंट अक्रॉस AB इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में हमने जो करंट निकाला है AB डैश प्लस AB डबल डैश, जो दूसरे स्टेप में निकाला है, दोनों को अलजेब्रिक सम कर देना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला है 5 एम्पियर और सेकेंड स्टेप में आपने निकाला है 2.5 एम्पियर, दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 7.5 एम्पियर। इस तरह से आपने करंट अक्रॉस AB निकाला। अब हमें वोल्टेज अक्रॉस यदि AB पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें जो वोल्टेज निकला था VAB डैश प्लस सेकेंड स्टेप में जो हमें निकला वोल्टेज VAB डबल डैश, दोनों को ऐड कर देना है। फर्स्ट स्टेप में जो V1 डैश का वैल्यू निकला था वही हो गया VAB के क्रॉस वोल्टेज, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें वोल्टेज निकला था 25 वोल्ट और दूसरे स्टेप में हमें निकला था 12.5 वोल्ट। दोनों को ऐड कर देने से ये आ जाएगा 37.5 वोल्ट। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं एज वेल एज वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं अब ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा।
यदि आपको इसमें कोई भी तरह का डाउट है कि किस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम्स लगा के और भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखें, अपना डाउट्स लिखें, मैं आपको अपना जवाब दूंगा।